बजा रहा था, ताली से ही नोट आती है। और दो प्रकार से नोट आती है, एक ये जो ताली है एनर्जी वाली ताली है और अनलिमिटेड मनी आता है, और एक ताली इस समय चौराहे चौराहे पे, इस समय दिवाली का सीजन चल रहा है ना, चौराहे चौराहे पे देखने को मिल रहा है। हर चौराहे पे जाएंगे तो वहां पर तालियां मिलेगी और थोड़ा थोड़ा कुछ पैसे मिलेंगे। तो हम लोग उस कैटेगरी में न सोच करके और न जा करके यहाँ की जो तालियां हैं, इस ताली पे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को न्यौछावर करें, क्योंकि ताली बजाने से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, एक अलग सोच मिलता है। बार बार जब ताली बजाते हैं अपने लिए, खुद के लिए, बड़ों के लिए, तो ये ताली बजाते 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 जिस जीवन में हम पहले से थे उसमें से निकल करके बाहर आते हैं। जिस जीवन मेरा परिचय बता दूं, मेरा नाम सुनील त्रिपाठी, यही प्रदेश उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करता हूं और जन्म स्थल मेरा इलाहाबाद ही है। इसके लिए जिस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बुलाया गया है, जिस कॉन्सेप्ट में आप लोग अपने अपने ड्रीम, अपने अपने सपने, और जो नए लोग आए हैं देखें क्या होता है, ये सोच करके यहां पर आए हुए हैं। इस सिस्टम के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मुझे 26 मंथ हो गया, 26 महीने। कितना दिन हो गया? 26 महीने। 26 महीने हुआ और किसी भी प्रकार का मैं पहले कोई 30 मार खान नहीं था। सेम टू सेम आप जैसे अभी संजय जी बोले कि मेरे भगवान जिनके वजह से ये हुआ है, आप सभी लोग भगवान हैं। यहाँ पर जितने लोग आप बैठे हैं ना, क्योंकि आप सभी लोग भगवान हैं। हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे अपॉर्चुनिटी में, एक ऐसे सिस्टम में बिलोंग कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं कि जिसमें एनी पर्सन, सभी लोग भगवान होता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक के द्वारा दूसरे को बताया जाता है और दिया जाता है। धन्यवाद सर, मैं बोलना चाहता हूं। अब आप लोग ये बताइए, मेरा आवाज पहले सही था कि ये गाड़ी में बैठ के थोड़ा सोच रहे हैं, नया आदमी तो गाड़ी में बैठी है, कहीं उठा तो नहीं ले जाने वाला, बड़ा मतलब बताइए बात क्या है। तो हमने क्या, मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम संजय कुमार है, यहीं से नजदीक से हूँ। मैंने कहा यहाँ, बोले सिस्टम था, उसी सिस्टम के लिए मैं आया था। तो मैंने कहा एक सिस्टम मेरे पास के लिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये बैठे, और उस दिन से एक अनजान इंसान से आज जो कारवां यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सर के ही वजह से हो गया। एक जोरदार तालियां भी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि संजय जी यहाँ पर आए हुए उपस्थित सभी लोगों में से शायद 5% लोगों को जानते हैं, शायद 5% लोगों को जानते हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं जानते। सिस्टम की ताकत देखिए, ये सिस्टम की ताकत है, ना कोई जान होती है, ना पहचान होती है, लेकिन इतना बड़ा कारवां ऑटोमेटिक बन करके खड़ा हो जाता है खुद के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, कि ये कारवां हमें एक आम इंसान से उठा के खास इंसान तक लेकर के जाता है। एक आम इंसान का मतलब वही रोजमर्रा की कहानी, वही मोटरसाइकिल से चलना, वही साइकिल से चलना, वही पैदल चलना, वही पड़ोसियों की बुराई करना, वही लोगों में बुराइयां देखना। अपने अंदर में क्या है, घर के अंदर में कुछ बना है, ढंग का है कि नहीं, सब्जी है, भाजी है कि नहीं, तरकारी है या दाल है, कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं होता। सिर्फ एक ही मतलब होता है, सिंगल मतलब। ज्यादातर 99.9 नहीं 100% मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ वो कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे निकल गया, ये कहां पे चला गया, इसका क्या हो रहा है, बस यही चीजें चलता है। इसके अलावा आम जिंदगी में कुछ नहीं चलता। आम जिंदगी में जो जिंदगी से हम सभी लोग निकल करके आए हैं, इसके सिवा कुछ नहीं चलता। लेकिन आज आप लोग जहां बैठे हैं, यहाँ खास जिंदगी होती है। कैसी जिंदगी होती है? ये इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा सिस्टम होता है। इस सिस्टम में हम जिसको लाते हैं, जिसको बताते हैं, उसका पहले से ही थॉट, सोच, माइंड, दिमाग, प्रवृत्ति ये हो जाती है कि इनको आगे लेकर के जाना है, इनको बढ़ाना है, इनको पूरी तरह से स्वास्थ्य करना है, इनका जो भी बीमारियां हैं इसको ठीक करना है, और इनकी महान बीमारी जेब की वो निकाल के दूर करके
जेब के अंदर में खुशियां भरना है। ये हमारा आप सभी लोगों का थॉट्स होता है, माइंड होता है, सिस्टम का होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सबसे पहले आप सभी लोग ये ध्यान से सोचिएगा कि आज जितने भी लोग यहाँ आए 100 का 100% बोलते हैं, 100% का ही होता नहीं है। एक लोग आते चलो देख आते हैं क्या है, कौन आ रहे, कौन भगवान हो, भगवान का कौन कर रहे हैं, कहाँ से भगवान आ रहा है। बात समझ रहे हैं? इंसान भी भगवान होता है, गॉड तो नहीं है। उनको तो हम आप पूजा पाठ सभी लोग दुआएं अपने अपने जो भी धर्म के हैं उस हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे के लिए भगवान बनता है। ये कहा जाता है इस अपॉर्चुनिटी ये सिस्टम के अंदर में सबसे ज्यादा नहीं 100% पाया जाता है कि यहाँ पर हर इंसान भगवान और हर जो है ओमेन औरत देवी का रूप धारण कर लेती है ऑटोमेटिक। क्योंकि जब दूसरों का आप भला करते हैं, दिल से भला करते हैं, उसको आगे लेकर के जाते हैं, तभी देवता और देवियों का अपने अपने मुखार बिंदुओं से आवाज निकलता है। मेरी बात आप लोग बराबर समझ पा रहे हैं? साउंड बराबर जा रहा है? अभी जो ये सिस्टम है जो इन्होंने बताया है, जो दिखाया है, इस पे किसी के प्रकार की माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। दूर दूर तक सोचना ही नहीं है क्या मैट्रेस है, क्या इसमें है, क्या 25 टीवी बता रहे थे, क्या 2500 बता रहे थे, क्या 6000 बता रहे थे। इसमें जितने भी नए लोग यहाँ पर बैठे हैं जो इसमें पहले से एड नहीं है, पहले से वर्क नहीं कर रहे हैं, पहले से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जितने भी नए लोग हैं उनको मैं ये बता देना चाहूंगा 100%। और जो नए मतलब आ भी गए हैं उनको ये किसी भी प्रकार की माथापच्ची करने की आवश्यकता जरूरत दूर दूर तक नहीं है। अगर आवश्यकता जरूरत है तो सबसे पहले ये सोचना है कि हम जहां पर हैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जहां पर हैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पैदल वाले मोटरसाइकिल तक जाएंगे, मोटरसाइकिल वाले कार तक जाएंगे, कार वाले जहाज मतलब खरीदने की बात की बात है, हम बताएंगे तो कुछ लोग निकल जाते हैं। जहाज का नाम लेते हैं यार, हटो कार तो ठीक बता रहा, ये जहाज तक भी बताना चालू कर दिया। यानी वहां से बाहर निकलना, हम लोग जहां हैं वहां से बाहर निकलना है। अब इसमें खाली मोटरसाइकिल और कार की ही आवश्यकताएं जरूरत नहीं है। हर घर में हर लोगों की अपनी अपनी आवश्यकता जरूरतें, पढ़ाई लिखाई, परिवार, बीमारी, घर द्वार, मकान, सब कुछ करना है। तो इसके लिए अपना अपना जो सोच है, जो विचार है, जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो ड्रीम है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, इसको पूरा करने के लिए आप लोगों को आम आदमी से, अपने दर से, अपने जगह से आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है। समझ रहे हैं? यस। लेकिन आगे बढ़ते समय बहुत बड़ी कठिनाइयां होगी। वो कठिनाइयां ये होगी कि ये पड़ोसी जो आपके बगल वाला रहेगा वो तुरंत आपको डंक मारना चालू करेगा शब्दों के द्वारा। क्या करेगा? डंक मारना चालू कर देगा शब्दों के द्वारा। कहाँ हो? ये कहाँ है? अच्छा कम्बल लाए हो, अब नए हो ना, उसको मालूम नहीं है, बढ़िया पैकेट कम्बल कहाँ से खरीद के लाए, तो आपको बोलना ही नहीं, कुछ शांत रहना। दूसरे दिन अरे फिर लौटाने जाते कहा, अभी तुमको मालूम ही नहीं क्या है। ये टोन पहले दिन से ही मिलना चालू कर देंगे, इनको अवॉइड कर देना है। क्या कर देना है? जैसे हाथी होती है, हाथी जब हाथी निकलती है, जब हाथी चलती है, तो हाथियों को सबसे ज्यादा भूखने वाले कौन मिलते हैं? कौन? और भूखते किधर से हैं? पीछे से। किधर से भूखते हैं? लेकिन हाथी को कोई फर्क पड़ता है? हाथी बन जाना है सभी लोगों को पूरी तरह से। हाथी नेचर में, स्वभाव में हाथी सभी लोगों को स्वभाव में बन जाना है कि आप जो भी वर्क स्टार्ट कर दिए अपने अपलाइन के द्वारा, अपने जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, आपको जो लाए हुए हैं उनके बताए अनुसार वर्क पे जब ही आगे आपको बढ़ना है तो कौन क्या बोल रहा है इसको जड़ से डिलीट कर देना, पूरी तरह से डिलीट कर देना। क्योंकि पहली बार बोले कम्बल अच्छा खरीद के लाए, दूसरी बार क्या हुई तो लौटा नहीं ला रहे, तीसरी बार फिर कम्बल। अब उसको तो कम्बल ही मालूम, पैकेट ही वैसा अपना बना हुआ है। यहाँ से आप लोगों को 100 का 100% बाहर निकल जाना है। क्या करना है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट के बारे में सब आपको बताया गया है।
प्लान क्या है वो सब बाद में आपको बता ही देंगे। जिसको नहीं मालूम है उसको सिर्फ 2 ही शब्द प्रोडक्ट की जानकारी लेना है। लंबा इसके अंदर में बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता किसी भाई लोगों को या बहन लोगों को, माताओं लोगों को नहीं है। अंग्रेजी पढ़ने का मतलब इसमें इतना होता है, ये माइग्रेंट वो माइग्रेंट वो माइग्रेंट, कुछ बताने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर इतना बड़ा दम है, इतनी बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने आप काम करता है। जब मैं इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो मुझे कुछ नहीं मालूम था, पूरे कंपनी में इकलौता मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे फोन पे बिजनेस मिला। कैसे मिला था? फोन पे। मतलब मेरे जो अपलाइन पे गुजरात से बिलोंग करते हैं उन्होंने मोबाइल पे मुझे बिजनेस को बता दिया ऐसा 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 है, और उसके बाद में मेरे पास में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैट्रिक्स फाइल भेज दिए थे, जिसको हम लोग गद्दा बोलते हैं। व्हाट्सएप पे भेज दिए, व्हाट्सएप पे ही मैंने जो है फोटो में 40 प्रोडक्ट बेच डाला। कितना प्रोडक्ट? लेकिन 40 प्रोडक्ट बेच डाला, इसका मतलब हवा में थोड़ी नहीं कि जो जिसको बताया फटाक से ले लिया, जिसको बताया ले लिया। एक एक दिन में सारा दिन लगातार कंटिन्यू पहले फोन पे चालू किया, ये है प्रोडक्ट में ऐसा है गद्दा है, 3 बाई 6 का है, लेट जाओगे सही हो जाएगा, उसके अंदर 800 माइलेज है, किसी को 650 बताते हैं, जो मर्जी में आ जाए तो पता ही नहीं था। ऐसे करते बताते 2 दिन 3 दिन मोबाइल पे बताए, फिर उसके बाद मार्केट में निकल गए और मार्केट में लोगों को बताना चालू कर दिया, जो माइंड में आया वही बताते थे, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी प्रोडक्ट में है, और यूज करने के बाद प्रोडक्ट बताएगा कि मैं क्या हूँ, अपने आप बताता है। तो अगर आप लोगों को पूरा फुल्ली नॉलेज नहीं है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि अगर फुल्ली नॉलेज नहीं है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, 2 4 10 लोगों का होता है, होम मीटिंग होता है, यहाँ तो परमानेंट चल रहा है, फिर वहां बैठेंगे तो इसमें क्या क्या खूबियां हैं, कैसे हैं, वो आपके जितने बड़े लीडर हैं सब बताना चालू करेंगे, और उसमें से जितना समझ में आता है उतने बता के फिर चालू हो जाओ। ये नहीं कि पूरी पढ़ाई कर ले, बात समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पूरी पढ़ाई कर ले फिर आगे को चालू करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए लोगों और खुद के और परिवार के और अपने नजरों में भगवान और देवी देवता बनने के लिए, वो वाले देवी देवता भगवान नहीं जो त्रिशूल लेके चल रहे हैं, यहाँ वाले जो मान सम्मान वाला देवी देवता, मान सम्मान वाला भगवान है। एक मान सम्मान वाले होते हैं, जैसे बोल रहे हमारे भगवान है, मान सम्मान है। ये बनने के लिए आपको अपने जगह को छोड़ करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, और वो चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो 18 साल वाले हो, चाहे 88 साल वाले हो, सबके लिए बराबर है टोटली। इसमें कोई मायने नहीं रखता कि कौन बूढ़े है, कौन जवान है, कौन पढ़े हैं, कौन लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, कैसे, कोई मायने नहीं रखता। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरा एजुकेशन अगर आप लोग जान लेंगे ना तो हो सकता है कि बहुत पढ़ने लिखने में रुकेंगे, लेकिन बताऊंगा जरूर। हाई स्कूल 4 बार फेल। कितनी बार? हाई स्कूल कितनी बार फेल हो? 2 बार रेगुलर और 2 बार प्राइवेट। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय 2 बार के बाद तीसरे बार रेगुलर नाम नहीं लिखाया जाता, वो मतलब स्कूल से ही बाइकाट कर दिया जाता था। तो पहली बार 4 विषय में फेल हुआ और दूसरी बार पूरा सुपड़ा साफ। मेरे पिताजी पीसीएस लाइन के अधिकारी बोले इतना बड़ा नाला है लड़का पैदा हुआ और भी अकेला लड़का। बात समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के आपको मैं इतना बता दूं कि मैं आज भगवान माना जा रहा हूँ, आप लोगों को सबको भगवान बनाने के लिए, देवी देवता बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ। माइंड में पूरी तरह से रख लीजिए, पहले अपने घर का और परिवार के इंसान को भगवान बनना वेरी कंपलसरी है। अपने घर का, अपने नात और रिश्तेदार के यहाँ पर भगवान बनना जरूरी होता है। सबसे बड़ा अचीवर आप लोगों को अपने खुद में, अपने फैमिली में, अपने नात रिश्तेदार में बनना बहुत जरूरी है। पहले तो खुद में बनना जरूरी है, उसके लिए हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत से अगर कोई पीछे हटा तो आप जान लो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। कड़ी मेहनत में एक चीज और भी आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक मैट्रेस पैंट लिए आप चल दिए, शाम को 3 4 आदमी 5 आदमी से बताए, नात रिश्तेदार से, परिवार से, दोस्त से, जहां भी गए बताए, और सब लोगों ने निगेटिव बोला। आए कि घर में ठंडे हो गए, ठंडे बस से निकले, दिक्कत है नहीं आए।
क्या हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात? बिकते नहीं आए, बेचने के लिए नहीं जाना है। ध्यान दीजिए, कोई भी यहाँ पर बेचने वाला नहीं, कोई हमारा भाजी का धंधा नहीं है। हमारा जो बिजनेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो सिस्टम है, ये आप समझ लीजिए ऐसा सिस्टम है कि जो वर्ल्ड में हाई लेवल पे चलता है, इतने हाई लेवल पे चलता है कि मैंने भी जहाज का नाम लिया था ना, एक आदमी का 10-10 जहाज अपनी खुद की है। पर्सनल हेलीकॉप्टर से नाश्ता करने जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आउट ऑफ कंट्री में, और इंडिया में भी कम नहीं है। 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया महीना इंडिया में लेने वाले हैं। और हमारे कंपनी में भी नितेश मेहता जी जो 36 महीने से लगातार कर रहे हैं, 1.25 करोड़ रुपया महीना वो भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। खास आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये हुआ कि आप पूरे दिन मन से, आत्मा से सेल करने नहीं जाना, बेचने नहीं जाना। ये हृदय के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर डाल के जाना है कि हमें सामने वाले का भला करना है। उसको तकलीफ है, उसको बीमारी है या नहीं भी है तो बीमारी और तकलीफ आएगी नहीं, इसके लिए अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाना है और साफ हृदय से सामने वाले को बताना है आगे बढ़ने के लिए। साफ हृदय से, ये नहीं सोचना एक वीडियो तो मेरा इतना बन जाएगा। इसको लोगों को, ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक सूत्र मेरा पूरा अंदर से गठिया दीजिए। आप लोगों को 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, नहीं कोई भी मिल रहा है, कोई भी तरह तरह की बातें बोल रहा है, चूतिया बनाने का धंधा ये है, बहुत देखा, ऐसा बहुत गया। ये सब फितरत है, ये सब इंसानों की फितरत है। किसी भी इंसान के फितरत से अपने को टकराने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। अपने कार्य को परमानेंट प्रगति देने के लिए, अपने काम को लगातार बरकरार रखने के लिए, अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, अपने को लगातार और लगातार लोगों से मिलना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, ये 100% चालू रहना चाहिए। हृदय साफ करके कि हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें इसको बीमारी से दूर भगाना है। इस बीमार है तो इसकी बीमारी को दूर भगाना है, अगर बीमार नहीं है तो इसको बीमारी से दूर भगाना है। ऐसा अंदर धारणाएं लेकर के पवित्र हृदय के साथ में लेडीज, जेंट्स, बच्चे कोई भी हो, बूढ़े जवान, लड़के सयान कोई भी हो, हर आदमी को सेम वर्क करना है। यही वर्क करना है, लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। इस वर्क में किसी भी प्रकार का इरिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी एग्जाम लेता है, ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। आप आम आदमी से खास आदमी बन रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि जो वास्तव में अपना नाम बताना नहीं जानती थी और आज भी बताना नहीं जानती है। शर्म लगता है या उनसे आवाज नहीं निकलता है, लेकिन एक बेहतरीन मिडिल क्लास के ऑफिसर जो होते हैं उनसे कहीं ज्यादा रुपया कमा रहे हैं। जोरदार तालियां की मिडिल ऑफिसर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जरूर जानता हूं कि उससे कहीं ज्यादा रुपया यहाँ पे बना रहे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी, लगातार कड़ी मेहनत। लोगों को अपना जो भी बहुत सारे यहाँ जॉब में होंगे, डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, वकील होंगे, अपना सारा काम करते हुए जो लोग फ्री नहीं है, पार्ट टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना समय उनके पास में निकल रहा है, परमानेंट लगातार इसको करना वेरी कंपलसरी है। और जो 100% जिनके पास में समय ही समय है, 100% इस सिस्टम को समय दे रहे हैं, उनको 100% परमानेंट ये करना वेरी कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। अगर आम आदमी से खास आदमी की ओर जाना है, एक ही रूल है, एक ही सिस्टम है। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी जब हाई स्कूल रियल में 4 बार फेल है, आप किसी मजाक नहीं है, कोई नहीं कि हवा में हम बात कर रहे हैं, पक्का हम जो है 4 बार हाई स्कूल फेल है। और हाई स्कूल फेल होने के बाद मेरे पिताजी का एक ड्रीम था, एक सपना था। 2 मिनट जरा अपनी कहानी बता दूं, बहुत सारे नए लोग हैं, पुराने तो जानते होंगे। मेरे पिताजी का ड्रीम था, मेरे पिताजी का एक सपना था। मेरे पिताजी के पीसीएस ऑफिसर, उनका एक सपना था कि मेरा बेटा IAS बनेगा। क्या बनेगा? IAS। तो मैं हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास में 4 बार फेल, उसके पहले 9वीं में फेल, उसके पहले 9वीं में 2 विषय से 9 क्लास में फेल हो गया। तो जब 9वीं में फेल हुआ तो पिताजी को बड़ा झटका लगा, तुरंत उन्होंने मैनेजर को फोन किया
बोले किसी को पता न चले, वहां तो 9वीं वाला जो होता है रजिस्टर में होता है ना, और 10वीं वाला बोर्ड में होता है। पिताजी बोले कि किसी को पता न चले, उसको पास कर दो। मैनेजर साहब ने सीधा प्रिंसिपल को फोन किया, प्रिंसिपल क्लास टीचर को फोन किया, सब मिटाए उठाए जो है पास कर दिए। तो इस तरह पास करा दिए 9वीं। फिर उसके बाद 10वीं 4 विषय, फिर उसके बाद सेकेंडरी फिर 4 विषय, फिर 2 बार प्राइवेट, 4 बार लगातार फेल। पिताजी का है महानालायक, अकेला लड़का ये सिंगल। अब बोले खत्म हो गई। अब उनके दिमाग टेंशन आना चालू कर दिया कि मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था, क्या था, यही सब उनका सोच जो है। हाँ, होते 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 जब 4-6 साल गुजर गया तो फिर एक समय पे आदमी भूल जाता है। क्या होता है, एक समय पे आदमी भूल जाता है। तो पिताजी भूल गए, चलो ठीक है जो भी है बेटा वो कुछ करना है। मैं कहा पिताजी हमें क्या करना है, हमका एजेंसी लेना है। मैंने एजेंसी हम कहे हमने कहा हमारा पहले से दिमाग का बिजनेस करने का। बोले ठीक है बेटा बताओ क्या करना है। तो सबसे पहले जो है हम सीमेंट सरिया वाली एजेंसी ली, और सीमेंट सरिया वाली एजेंसी लिए, उनके पैसा जो भी फंड बोनस दुनिया भर का था सब निकलवाए। अब बढ़िया से जो है गांव के बिल्कुल सामने पक्की रोड, ये 3-4 कमरे बने थे, उसी में एकदम बढ़िया से अपना जो है सीमेंट सरिया गिट्टी डाल करके बैठ गए। शुरुआती के जमाने में बहुत जमाना बीत गया। 3-4 बुजुर्ग लोग, हम तो छोटे, उम्र कहाँ भाई, हाई स्कूल 4 बार फेल माने कितना हो गया, 18, 19, 20 मान लो। तो 45, 50, 55, 60 वाले जितने बुजुर्ग लोग, परम बुद्धिमान, कोई मास्टर था, कोई टीचर था, कोई अपना जो है जमींदार थे, पहुंचे। कहते बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया। और उसी समय सबका मकान बनना था। कहीं बेटा 2 लाख रुपया मार भेज दो या 10,000 पकड़ो। हम कहा मतलब कहीं तो डायरी लिखो, बाकी 1,90,000 यही सिस्टम है, तुमसे आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता दुनिया में। अब हम नए आदमी 10,000 में 2 लाख का माल उठा ले। और जब मांगने जब पहले हम सोचे आके दे जाएंगे, अपने तो आइडिया मालूम नहीं था, आके दे जाएंगे 2 महीना 4 महीना 5 महीना जब बीता, तो जब जाके मांगना चालू किए तो खेत कटने दो, ये होने दो, गेहूं बिकने दो, धान बिकने दो। भाई अपने सिस्टम में हम समझ ही नहीं पा रहे। सपाट सारा पैसा का सूखा साफ हो रहा है। पिताजी हमसे हिसाब लेना है, हमने कहा पुराने आदमी को दिए थे 2 लाख कमा देगा, 10,000 को दिया, एक आदमी 1.5 लाख कमा देगा, वो 5,000 दिया। बोले इस तरह धंधा करोगे? यानी कि आप समझ लो कि परम नालायक, तो नालायक फिर दूसरा परम नालायक। जौन भी उनके पास 10-20 लाख रुपया रिटायरमेंट तक था, सब लेकर के क्लेम कर दिया। पिताजी के पास पहुंचा पेंशन सिंगल, खाली बस महीने में जो पेंशन आता है वही आता। अब आप लोग धैर्य से मेरी बातों को समझिए कि मैं कैसा आदमी हूँ, जिसको अभी थोड़ी देर पहले लोग भगवान बोल रहे हैं। और आप लोग पहले से भगवान हो, सिर्फ अपने अंदर भगवान निकालो। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पिताजी एक दिन हाथ जोड़ के बोले बेटा अगर इस जन्म से तू निकल जाएगा, इस जन्म से, मेरे जन्म से अगर तू निकल जाएगी, इस जिंदगी से अगर तू निकल जाएगा, तो इस जन्म में मेरे को इतना तृप्ति, इतना आनंद मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। मैं सोचा मजाक कर रहे हैं। एक दिन वो आया कि मेरे रिश्तेदार नातेदार तमाम इकट्ठा हुए, और सब लोग में एक हमारे पिताजी के बुआ के लड़के उन्हीं के एज के थे। तो वो हम बोला बेटा कहने क्या चाहते हो, पूरा परिवार को खा जाओगे, क्या चाहोगे जो चाहते हो बाप को खा जाओगे। हमने कहा क्या जो बोलते हैं घर से निकल जाओ तो निकल जाओ। तो उनकी बातें हमें लग गई। पिताजी के तो बार-बार कह रहे थे, बाप ने कहीं थप्पड़ मारते थे बचपन में, लेकिन उनकी बातें लग गई। तो उस समय भी जब कह रहे थे घर से निकल जाइए, संयोग से पैसे वाले थे, जमींदार आदमी थे, पीसीएस अधिकारी थे, बाप अकेले लड़का थे, मखमल के गद्दे में सोते थे, मोटी मोटी चैन पहनते थे, में अंगूठियां पहनते थे, मोबाइल में आया भी। उस समय कंप्यूटर जब आया था तो ले लिए थे, मतलब फेल होने के बाद भी उंगली बहुत चलती थी हमारी। तो ये सारा सिस्टम तो डेटा अपने पास में पहले से था, अभी भी वो फोटो रखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, आप लोग पहले से भगवान हैं। मैंने सारी अंगूठी, चैन और पर्स सब निकाला और बाप के सामने रखा, और मैंने कहा पिताजी इस जन्म में एक भी रुपया का आपका और घर का कोई अन्न धारण नहीं करूंगा। मैंने बोला कि मैं कोई अन्न धारण नहीं करूंगा। और दोस्तों मैं निकल गया, यही प्रयागराज स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और मुंबई चल गया। और मुंबई जाने के बाद
करीब 6 महीने लगातार मेरा एक प्रतिज्ञा था कि मैं जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। एक प्रतिज्ञा था कि नौकरी मुझे करना ही नहीं। नौकरी से मुझे नफरत थी। मुझे फेल होने का मेन कारण यही था कि मेरे पिताजी, मैं पहले से चंचल था, बचपन से ही दोस्ती यारी बहुत ज्यादा बनाता था। तो उस चंचलता में जब पिताजी का ट्रांसफर होता था तो मेरी दोस्ती यारी टूटती थी। ऐसा 3-4 बार मैं गुजरा हूं, 3-4 जगहों पे मेरी दोस्ती टूट गई। तो मैंने कहा नौकरी दुनिया की सबसे गंदी चीज है। मेरी नजर की बात है, मेरी अपनी सोच की बात नहीं बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे गंदी चीज है और मुझे नौकरी नहीं करना है, इसके लिए मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं कक्षा 8 में यूपी टॉप किया था और मेरा पेपर में उस समय फोटो निकला था, इतना तेज था। लेकिन यही वजह से मैंने दिमाग से निकाल दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करना, मैं पढ़ लूंगा, मेरा बाप मुझे नौकर बना देगा, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, और मैंने माइंड से निकाल दिया था। तो 8वीं क्लास तक पढ़ा था तो दिमाग तो तेज था ही, भगवान को बुद्धि दिमाग दिया था और मैं बोल करके WT विदाउट टिकट प्रयागराज से मुंबई चला गया। 1 रुपया जेब के अंदर में नहीं था। मुंबई जाने के बाद एक बिहार के मेरे दोस्त थे यादव जी, उनके यहाँ मैं पहुंचा और कुछ दिन तक उनके यहाँ पे रहा और रास्ते 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर लगातार चल के छोटे छोटे सामान बेचता था। 5 रुपए 10 रुपए का मैं सामान बेचता था और सामान बेचते अपने जीवन यापन कर रहा था। लेकिन 1 हफ्ता के अंदर मैंने घर में इन्फॉर्म कर दिया था। टेलीफोन घर में लगा था, वो घुमाने वाला नहीं था जो चक्री वाला, वो टेलीफोन घर पे लगा था। तो मैं घर में इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं फलानी जगह हूँ, सुरक्षित हूँ और आऊंगा नहीं घर पे, ये बोल दिया। फिर उसके बाद समय कटती गई। एक दिन ध्यान दीजिए आप लोग, एक दिन जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ वैसे ही एक दिन ऐसा आया कि एक गुजराती थे, वो गुजराती मुझे बोले, छोटा सामान बेच रहा था, तो बोले इसके सिवा और कुछ करना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले इसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा रख दिया, मेरा खानदानी धंधा नहीं है। 10-5 रुपये सामान बेचता था। मैंने कहा मेरा खानदानी धंधा नहीं, बताओ क्या करना। तो उसने बोला परसों 3 बजे फलाने जगह एक विष्णुदास भावे हाल है, मुंबई की कहानी है, वासी एक जगह है, बोले विष्णुदास हाल में आना है। भाई साहब आप लोग ध्यान दीजिए, 3 दिन तक मुझे खुशियों से नींद नहीं आई कि ये गुजराती आदमी कुछ अलग बताएगा मुझे। और मैं गया और वो विष्णुदास हॉल में 3रा दिन हुआ और बैठा। बैठने के बाद ऐसे ही जैसे इसके पहले सुशील जी, संजय जी, रविशंकर जी प्लान और सिस्टम बता रहे थे, बताने के बाद मेरे जैसा एक आदमी आया, मेरे जैसा नहीं तो गलत बोल रहा हूँ, मेरे से आधा 4 फुट का था। आदमी तमाम थे लेकिन एक 4 फुट का आदमी था, नाम है संकेश वायर। वो आया और वो स्टेज पे खड़ा हुआ और वो बताने लगा। उसका एक बात मेरे समझ में आया, वो बोला मैं गोनी बिछा के वड़ा पाव बेचता था। गोनी बोरिया में बोरा होता है ना, उसको हम गोनी बोलते हैं। मैं गोनी बिछा के वड़ा पाव बेचता था और आज जो बाहर BMW खड़ी है, मेरी BMW वही इतना सुना और मैं भी उठ के सब लोग ताली बजाए, मैंने भी उठ के तालियां बजाना चालू कर दिया। बजा लो BMW से बढ़ती मेरी गाड़ी में हाथ खड़ी है, वो पहले उससे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो ये चीज मेरे समझ में आ गया, ये चीज मेरे समझ में आ गया कि अगर ये बंदा वड़ा पाव बेचते यहाँ पे जा रहा है तो मैं भी अब आगे बढ़ सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मैं सिस्टम को समझना चालू कर दिया और सन 2009 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। आखिरी 9 से लेकर के 12-13 मतलब 3-4 साल तो लोगों जैसे जो बताए वो करते चला गया। आज 2023 चल रहा है, अगर आप 13 साल की भी गिनती कर लीजिए तो मेरे पास में तब से लेकर के आज तक 40 करोड़ की संपत्ति है। मेरे पास में 40 करोड़ एक निकाला गया, एक विदाउट टिकट गया हुआ और 13 साल से लगातार मैंने अपने पिताजी का एक भी अन्न नहीं खाया, एक भी रुपया नहीं लिया। चरण स्पर्श करता हूँ, कपड़े देता हूँ, नगद पैसे देता हूँ, जबरदस्ती लेता हूँ, लेकिन मैं घर भी जाता हूँ तो मैं घर का अन्न नहीं खाता हूँ। ये मेरा अपना एक जिद बन गया था ऐसा निकालने की वजह से। और जितनी संपत्ति मेरे पिताजी के पास में है खेत, उतना मैं क्रॉस कर चुका हूँ, सब अपने पत्नी के नाम लिखा चुका हूँ, उससे ज्यादा इस समय में कम से कम 29 बीघे जमीन लिखा चुका हूँ। मेरे हिस्से में 60 बीघे जमीन के मालिक बचे थे। हम लोग पुराने में भी गया था, जमींदार थे 60 बीघे में 3 भाई थे पिताजी।
मेरे हिस्से में 20 बीघा जमीन था, आज 29 बीघा जमीन मैं दिखा चुका हूं नेटवर्क मार्केटिंग से। और लखनऊ में मेरे पास में घर है, डीएलएफ गार्डन सिटी के अंदर मेरे पास 2 फ्लैट है, संस्कृति गेट नंबर 4 पे मेरा घर है, ऊंचाहार में मेरा ससुराल है रास्ते में। अभी ऊंचाहार में 6.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस मेरा बनना चालू हो गया, 55,000 स्क्वायर फीट के अंदर में बनता है, 55,000 स्क्वायर फीट, 55,000 स्क्वायर फीट, 55,000 स्क्वायर फीट 2 बीघा को बोलते हैं। मंत्री लोगों का घर होता है। क्या किया मालूम है? सिर्फ एक ही काम किया, आम आदमी से खास आदमी बनना था, माइंड में रख लिया कि मुझे घर से चालाना नहीं लेना है, 1 रुपया नहीं लेना है, रात दिन हार्ड वर्क चालू कर दिया। आज अगर मैं इस स्टेज पे बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम है यहीं पे 150 होटल है एक सिविल लाइन में, 150 होटल में मैं एक दिन आया और आने के बाद जैसे आज शाम को रुका 4, 6, 10, 15 लीडर मिले मुझे, बातें हुई, समझाया बुझाया, सिस्टम बताया, सब बताने के बाद रात को करीब 1 बज गया, भूख लगी थी तो करीब 1 बजे हमारे पास और सज्जन थे, बोले स्टेशन पे खाना मिलता। तो गए स्टेशन पे, तमाम होटल खुले थे, स्टेशन के सामने बड़े बड़े होटल हैं, वो खुले रहते हैं, वहां खाना खाए, खाना खा के आके सो गए। लगभग 2:30 से 3 बजे सोए थे, 3 बजे 3 घंटा सो पाए थे। 6 बजे आके टन टन घंटी बजने लगी। जब घंटी मिली तो खोले दरवाजा, हाफ चड्डी पहने जो है लेके गए, खोले आंख मिलते तो कहे सर नमस्ते, एक जने कहा सर नमस्ते, कहा नमस्ते नमस्ते, कहने सर ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं और ये बिजनेसमैन। सब मेरे वार्डिंग में निकले थे तो हम सोचा आपसे मिला दें, गंदवा के बारे में आप इनको बता दीजिए। 3 घंटा सोए थे, 6 बजे सुबह आप नमस्ते नमस्ते बताइए, और वो भी हाफ चटनी में, हम भी हाफ चटनी में बताना चालू कर दिए। तो जब बताते दिल से बताते, कैसे बताते हैं? ये नहीं सोचते थे कि ये खरीदेंगे तो मेरी जिंदगी बनेगी, ये सोचते थे कि अगर ये लेटेंगे तो इनकी जिंदगी बनेगी। यही आप सभी लोगों को सोचना है, यही बार-बार ये चीज दिल और दिमाग के अंदर में रखना है। कभी ये मत सोचना कि आज मुझे फैमिली बोनस बनाना है, परफॉर्मेंस बोनस बनाना है, सप्लाई बोनस बनाना है, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मैं जिसको लाया हूं उसकी जिंदगी बनाना है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उनको मैंने बताया, बताते 7:30 बज गए, 1.5 घंटा कब गुजर गया उनको पता नहीं। भैया 7:30 बजा, उनको जाने के पहले 2-3 सज्जन और भाई साहब इनको 10 बजे ड्यूटी जाना था। तो हम सोचा कि आपसे कर लेते हैं, कहा बता फिर बताते 11:30 दिन में, मतलब 6 बजे उठे हैं, 11:30 ना मध्य तक पुरुष कुछ नहीं, 11:30 बजे कुछ टाई वाले, कुछ बढ़िया पैंट टी शर्ट वाले बैठे थे, उनको बताते बताते निगाह पड़ जुनून देखो, इसको जुनून बोलते हैं, डिजायर, एक जुनून होता है काम करने में। रियल चीज बता रहा हूँ, हम देखते हैं तो हाथ चटनी में आ गई, तो हम 2 मिनट सब रुके गए, तुरंत जो है पैंट शर्ट निकाले, बाथरूम में गए, तुरंत चेंज करे, आके बैठ गए। प्लान थाली जो है टेबल पे पानी रखा था, पानी अंदर जाता था। शाम को 6:30 पौने 7 जब बज गया, 12:30 घंटा गुजर गया, तब आंखों के सामने अंधेरा दिखने लगा, चक्कर आने लगा। उठे थोड़ा सा, जब चारों तरफ ऐसा घूमने लगे तो हमको याद आया हम तो आज खाने नहीं खाए। तब हमको याद आया ये होता है जोश, ये होता है जुनून। इस जोश और जुनून से जो काम करेगा, नहीं तो बताने आए बताए उनके वजह से हमारा ऐसा हो गया, ये वो आदमी सही नहीं है, वो आदमी बहुत काला है, नहीं तो उसके साथ काम कर लेंगे। ये सब नहीं सोचना है, वो आदमी की बातें नहीं है, उसको हम बुलाएंगे 1:30 बजे आया, 2 बजे, अब हम काम ही नहीं करेंगे। भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी जिंदगी को देखना है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने को देखना है। सामने वाला कितना गलत है, कितना सही है, कितना अच्छा है, किसी को प्री जज करने की आवश्यकता नहीं है। झांकना खुद के अंदर है कि हम कितने अच्छे हैं। अगर बार बार अपने अंदर अच्छाइयां देखना है, खुद को अच्छा बनना है, तो दुनिया एक दिन अच्छा कहना चालू कर देगी। ये नेचर है। फिर उसके बाद 6:30 पौने 7 बजे जब गिरने लगे तो हमने कहा 2 मिनट रुको, आते हैं। बाहर निकले, 1 कोल्ड ड्रिंक आता था 120-30 रुपया का, नाम मुझे 120-30 रुपये रेड बुल नाम है उसका। दंदन एक तो ठकेले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और मारे, जब 2 ठोआया तब थोड़ा सा जो है, जब एक आदमी 4 दिखाई पड़े थे और 2 दिखाई पड़े,
फिर थोड़ी देर में एक दिखाई, इसको बोलते हैं जुनून। क्या बोलते हैं? ये नहीं है यार पूरा दिन टहले, जब एक करो टहले आजो पहले 5 आदमी को 6 आदमी को दिखा दे, कोनो लाइन नहीं रहा, लाइन नहीं रहा, ऐसा लग रहा है खिलौना बेच रहे हैं, कोनो लाइन नहीं रहा। एक बहुत बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के अंदर है। एक दिन आप सब लोग को भगवान बुलाया जाएगा, आप सभी लोग बोलना जान जाएंगे, आप सभी लोग चिंताना जान जाएंगे। यही कभी संगति है, स्टेज पे खड़े होने से इनको शर्म लगता है, 5,000 आदमी बीच में खड़ा कर दो। यही जो है डॉक्टर संजय जी है, इनको खड़ा कर दो तो क्या पूछने की बात है, दुनिया में कहीं भी लेके जाओ खड़ा कर दो। ये प्रैक्टिस बार 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 खड़े होने से, बताने से, समझाने से सबके अंदर में आता है, लेकिन उसको बार बार करना पड़ेगा, बार दोहराना पड़ेगा। आम आदमी से खास आदमी तक जाने के लिए दुनिया भर की शिकायतें, गंदगी अपने अंदर से, लोगों के सोच के बारे में फलाना ऐसा ढीमका, ये सब बाहर निकालना। क्या कभी इसमें पैसा लगे तो क्या निकाल देना? पड़ोसी की बुराई, फलाने की बुराई, इसकी बुराई, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो कहाँ बुला लिए, फालतू आ गए, ये सबको बाहर निकालना है। और निकाल करके सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे लोगों की लाइफ को सिक्योर करना है, मुझे लोगों की लाइफ को बनाना है, मुझे लोगों की जिंदगी को बनाना है। यही करते 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 कब करोड़पति बन जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, कब करोड़पति बन जाओगे। यही किया हूं मैं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहां कोई अंग्रेजी फार्मूला नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अंग्रेजी फार्मूला नहीं है। और मैं आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, कभी ऑफिस में चलूंगा घुमाने टहलाने के लिए, दिखाऊं तो एक से एक अंग्रेजी वाले में पहल रहे हैं, उनको लखपति भी नहीं है। और जो देसी वाले हैं ना, देसी वाले हमारे जैसे, देसी वाले आप लोगों के जैसे, हमारे नोट के छापे पड़े हुए हैं। माता पिता भाई बहन परिवार घर द्वार सब छोड़ गया, बल्कि खाने वाला ठीक रहता है, उसके पास तो कोई सपोर्ट रहता है। ऐसा आदमी जब महीने का 22 से 25 लाख रुपया, महीने का इनकम जानते मेरे कितना है, 22 से पहले 25 लाख को टच करता है। 22 से पहले कभी ऊपर नीचे चलता है, सिस्टम है ऊपर नीचे। अगर इंसान भी नहीं चलेगा ना, इंसान की जिंदगी भी ऐसे जैसे सीधा हुआ कल 25 लाख रुपया महीना, खाने का काम नहीं है 25 लाख रुपया महीना, आप लोग सब ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी मेरे जैसे डेडिकेट होकर के, पंक्चुअल होकर के, हिम्मत रख करके, ईमानदारी से अपने आप के अंदर में एक जोश जुनून के साथ लगातार पुरानी चीजों को निकाल कर, पुरानी चीजें शिकायतें दुनिया भर की भारी होगी, निकलती नहीं जल्दी, लेकिन निकालना बहुत जरूरी है। धीरे 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 पूरा तरह से निकल जाएगा, बिना किसी को गलत या बुरा देखते हुए। आप सब लोगों को लगातार सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें लोगों को जिंदगी बनाना है, और जिंदगी को बनाने के लिए आपने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके निकल लिया, जो दिमाग में आता है वही बताना है और कुछ नहीं बताना। आप कभी मत सोच रहा फलाना आदमी जाएगा तो ज्यादा बिक जाएगा, मैं जाऊं तो नहीं बिक जाएगा। भाई यहाँ नारायण ने एक सिस्टम बना रखा है, भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है। सिस्टम क्या बना रखा है मालूम है? सिस्टम ये बना रखा है कि अगर किसी भी, देखो ध्यान से, मान लो लोहा को काटना है, लोहा को काटना है, तो उसको काटने के लिए क्या चाहिए? आरी चाहिए। और आरी दो प्रकार की होगी, एक हाथ से चलने वाली, एक मशीन से चलने वाली। ऐसे पकड़ने दो प्रकार की होगी, एक हाथ से चलने वाली, एक मशीन से चलने वाली। हाथ से धीरे धीरे, पहले वही चलती थी ना, धीरे 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 धीरे। मान लीजिए कि 50 mm का एक रॉड है, उसको आप आरी से काट रहे हैं, तो उसको आप 1 घंटा लगातार काटेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 घंटा लगातार काटेंगे तो कटेगा, क्योंकि हाथ से काटेंगे। इसको बढ़ाना पड़ेगा, खुद के स्पीड को स्वयं इंजन बनना पड़ेगा, स्वयं मशीन बनना पड़ेगा। बिल्कुल जब ऊपर वाले ने सिस्टम बना रखा है, तो वो सिस्टम सबके लिए लागू होता है। तो मैं अपने आप को मशीन बनाया, एक मुर्दा अपने आप को जिंदा बनाया, और आज संजय जी अपने आप को मशीन बनाए, रवि जी मशीन बनाए, सुशील जी मशीन बनाए, यहाँ पर बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं ने अपने आप को एक देसी सिस्टम से उठा करके मशीन में कन्वर्ट किया, यानी स्पीड को बढ़ाया, अपने वर्क को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया। तब जाकर के इतना ज्यादा लोग इज्जत भी कमा रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं, और लोगों को
ऐसे भी मजबूती से बनवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? बिना किसी भी प्रकार की शिकायत का एक सिस्टम इसके अंदर में वेरी कंपलसरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वो सिस्टम को आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो दुनिया की ताकत आप लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्या सिस्टम है? जैसे पतंग है। क्या है पतंग? पतंग में डोर होती है और जितनी बड़ी डोर पतंग के अंदर में है, जितनी बड़ी डोर पतंग के अंदर में है, उतना छोड़ते जाओ पतंग उड़ती चली जाएगी, छोड़ते जाओ पतंग उड़ती चली जाएगी। लेकिन डोर कहाँ है? हाथ में। पतंग उड़ क्यों रही है? डोर के वजह से। और जिस दिन डोर कट गया, लोगों को लगता है कि अगर फ्री होता ना तो बहुत ज्यादा उड़ता। जिस दिन डोर कट गया, यानी हाथ से डोर छूट गई, पतंग का डोर से कनेक्टिविटी टूट गया, तो पतंग कहाँ मिलता है? झाड़ी झंखाड़ी कांटों के बीच में। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो लाया है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो सहयोगी है, आपका जो ट्रेनर है, उनकी देख रेख में उनको रिपोर्टिंग करते हुए हमेशा लगातार अगर आप चल रहे हैं, वेरी कंपलसरी होता है। आप नहीं करेंगे तो आपके डाउन वाला आपको कभी जिंदगी में नहीं करेगा, आपका सपोर्ट, आपका लव लाइन कभी जिंदगी में आपको करने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा लगातार कंटिन्यू आपके जो भी अपने अपलाइन में जहां से भी मिलान करते हैं, उनको रोज की रिपोर्टिंग आप लोगों को देना वेरी कंपलसरी है। आज क्या हुआ, कितने लोगों के पास में गया, क्या बात हुई, कैसी बात हुई, तो वो आपको जरूर बताएंगे। फॉलो अप करना है कि दोबारा जाना है, कि उनको छोड़ देना है, कि फिर आगे बढ़ना है। अगर आपने बताया आज 2 लोगों से मिला है तो जरूर बताएंगे 5 लोगों से मिलना है, 4 लोगों से मिलना है। नहीं मिलने का कोई रास्ता है तो कैसे मिलना है, ये जरूर आपके अपलाइन जो है बताएंगे। इसलिए दिल से उनसे हमेशा जुड़े रहना वेरी कंपलसरी है अपने बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ध्यान दीजिए, जैसे अभी संजय जी हैं और एक अचानक मिले हुए आदमी आज इतने लोगों को बिठाए हुए हैं, समझ रहे हैं? तो संजय जी के अंदर में वो क्वालिटी कैसे आई? सिस्टम के वजह से। प्रोडक्ट everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The whole